दोस्तों, एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भड़के नीतीश कुमार को मनाने में जुटे अमित शाह। अमित शाह की सारी चाणक्य नीति धरी की धरी रह गई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अचानक से 57 सीटों की सूची में से 27 उम्मीदवारों के नाम बदले हैं, तो तहलका मच गया है। तो फिलहाल अमित शाह के बिहार एयरपोर्ट पर लैंड होने से पहले कैसे घमासान मचा हुआ है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले नीतीश कुमार के खेल ने कैसे चिराग पासवान की सीटों को 29 से घटाकर 20 पर लाकर पटक दिया है। खबर देखिए, खबर आप देखिए नव भारत टाइम्स की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि चिराग को नीतीश ने दिया 5 का पंच। लोजपा यार की पसंदीदा सीटों पर जेडीयू ने कर दिया जंग का ऐलान। तो आर या पार जंग शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार ने पहले तो चिराग पासवान की दावेदारी की 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने और अब 57 में से 27 सीटों पर जेडीयू उम्मीदवार बदलने की तैयारी पूरी कर ली है। मतलब साफ है कि संजय झा और ललन सिंह के साथ मिलकर अमित शाह ने जिस लिस्ट को फाइनल किया था, उसे नीतीश कुमार ने बिना बोले ही खारिज कर दिया है। एक तरफ नीतीश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल किया, फिर जेडीयू की पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए सीएम आवास से ही खटाखट टिकट बांटे हैं। नीतीश कुमार की इमरजेंसी मीटिंग के बाद जेडीयू के उम्मीदवारों ने डायरेक्ट नामांकन दाखिल किया है, तो हड़कंप मच गया है। मतलब खेल साफ है कि अब नीतीश कुमार के अलावा किसी को नहीं पता कि किसको टिकट मिलेगा और किसको टिकट कटेगा। जाहिर है कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की सीटों पर उम्मीदवारों को उतारते ही हड़कंप मच गया है और पूरा का पूरा सीट शेयरिंग फार्मूला फंस गया है। एक तरफ नीतीश कुमार अमित शाह नीतीश को मनाने के लिए बिहार भागे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने बिना कुछ बोले ही अमित शाह की सारी चाणक्य नीति को फेल कर दिया है। खेल समझिए, संजय झा आरएसएस से होते हुए भारतीय जनता पार्टी के बाद जेडीयू में शामिल हुए। संजय झा नीतीश से ज़्यादा गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं। संजय झा की अध्यक्ष बनने के बाद से जेडीयू में दो फाड़ हो गया है। एक तरफ संजय झा और ललन सिंह के नेता है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के समर्थक बवाल कर रहे हैं। पार्टी जेडीयू का था, लव कुश की पार्टी कहलाता था, और आज उन्होंने यह ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी ने पार्टी को बर्बाद कर रहा है। हम लोगों को बर्बाद की है, बर्बाद के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह समता पार्टी जो था, हम लोग संस्थापक सदस्य थे। सीट बंटवारा होते ही संजय पप्पू यादव ने पहले ही कह दिया था कि संजय झा का नीतीश को ख़त्म करने का प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि जेडीयू को नीतीश कुमार नहीं बल्कि संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी चला रहे हैं। मतलब जो विपक्षी नेताओं में ने दावा किया, जब वही कुछ सीट बंटवारे में हुआ, तो नीतीश कुमार ने मोदी शाह की पूरी रणनीति की परखच उड़ा दी है। सीएम आवास के बाहर दिग्गज नेताओं के विरोध और जेडीयू में हो रहे धड़ाधड़ इस्तीफे के बाद नीतीश ने ऐसी बाजी पलटी है कि बिहार से लेकर दिल्ली तक तहलका मच गया है। नीतीश ने अपनी पहली लिस्ट में जेडीयू के कोर वोटर लव कुश यानी कि कुर्मी और कुशवाहा पर भरोसा जताया है। पहली सूची में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया है, तो वहीं दूसरी सूची में और आखिरी सूची में जो कि 44 उम्मीदवारों की सूची है, इसमें जेडीयू ने 4 मुसलमानों को टिकट दिया है।
कहाँ तो खबरें चलाई जा रही थी कि नीतीश कुमार का दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी में है। लेकिन यहाँ पर संन्यास लेना तो दूर की बात है, नीतीश कुमार के खेल ने बिहार चुनावों से पहले ही मोदी की कुर्सी को खतरा में डाल दिया है। फिलहाल नीतीश के तेवरों को देखते हुए अमित शाह ने बिहार की कमान संभाली है। खबर है कि अमित शाह आज से बिहार आएंगे और 3 दिन बिहार में बिताएंगे। एक तरफ नीतीश शाह बिहार दौरे पर निकले हैं तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में टिकट कटने को लेकर इतनी तगड़ी खींचतान मची है कि बिहार के एयरपोर्ट पर कांग्रेस और पप्पू यादव के समर्थक आपस में भिड़े जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अमित शाह का प्लेन लैंड होने से पहले कितने तगड़ी खींचतान है। आपस में लात जूते चप्पल तक चलाए जा रहे हैं। खबर है कि कांग्रेस की टिकट 5 करोड़ में बिक रही है, जिसके चलते टिकट कटने वाले समर्थक ज़बरदस्त नाराज़ है, ज़बरदस्त भड़के हैं। मतलब कांग्रेस की टिकट पर अगर 5 करोड़ में बिक रही है तो क्या बिहार में इंडिया गठबंधन की इतनी तगड़ी लहर है कि नेता कांग्रेस की टिकट 5 करोड़ तक में खरीदने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन सभी पार्टियों का रेड कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूत्रों की माने तो अमित शाह के बिहार पहुंचने से पहले ही बीजेपी के नेताओं ने टिकट कटने से नाराज होकर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर चुका है। यह कोई हवाई बात नहीं है। आपको बता दें कि जब पिछली बार अमित शाह बिहार पहुंचे तो इतना तगड़ा विरोध हुआ कि अमित शाह ने बीजेपी दफ्तर के बजाय होटल में नीतीश कुमार के साथ मीटिंग की और एक बार फिर से कुछ वही होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अभी तो अमित शाह ने कोर जो कमेटी है उसकी मीटिंग को बुलाया भर है कि बीजेपी दफ्तर पर बवाल खड़ा हो गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं के ही दफ्तर में हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अमित शाह ने बिहार चुनाव से पहले एनडीए का गुपचुप सर्वे कराया है और यह सर्वे लीक हो चुका है। यह सर्वे के मुताबिक एनडीए का सुपड़ा साफ हो चुका है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने तगड़ा खेल किया है। एक तरफ मोदी शाह की जोड़ी ने नीतीश कुमार पर दबाव बना है तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने एक ही झटके में पूरा खेल पलट दिया है। खबर है कि नीतीश कुमार अब किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो अब तो बीजेपी के पास बिहार चुनाव में कुछ भी नहीं बचा है। एक तरफ ब्रांड मोदी पूरी तरीके से फेल हो चुका है, दूसरी तरफ बीजेपी के पास घुसपैठिया हिंदू मुसलमान जैसा भी कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे में 2019 में तो बहुत बहुमत पर सवार मोदी इनकी 2020 के विधानसभा चुनावों में नैया पार हो गई थी, लेकिन इस बार पूरी तरीके से नैया डूबती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जैसे हालात है, शाह की चाणक्य नीति से नीतीश कुमार नाराज है। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो क्या नीतीश जेडीयू के 14 सांसदों के दम पर मोदी की कुर्सी भी हिला देंगे? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या 75 का होने पर इस्तीफा देने से भागने वाले मोदी बिहार हारने के बाद सीधे रिटायरमेंट लेंगे? जो भी आप सोचते हैं अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम बिहार चुनाव पर नज़रें बनाए रखे हैं। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।